साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे एक भर्ती जो कि 12/4/60 के नाम से जानी जाती थी। जानी जाती है कह सकते हैं। आप लोग इस भर्ती को कुछ लोग साथी हमारे नहीं जानते होंगे और कुछ एक बड़ा तबका जो है शिक्षक साथियों का वो इस भर्ती को बहुत अच्छे से जानता होगा। इस भर्ती में लगभग 5 साल से ज़्यादा का समय देखा, जिसमें से कुछ साथी हमारे जो है इस भर्ती में नियुक्त भी हुए और कुछ आज भी अचयनित रहे और उनके लिए एक लंबा दौर चला न्यायालय की चौखट पर। उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा समय अंतराल जो ये बीता 5 साल से अधिक का। आपको बताएं, ये भर्ती थी 12,460। इसमें सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसमें आज जो है कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें कि लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने एक निर्णय सुनाया है। लगभग 9 दिन की जो है सुनवाई के बाद एक विशेष, जिसका कि एक आप कह सकते हैं बहुप्रतीक्षित फैसला एक आया है, जिसका कि काफ़ी शिक्षक साथियों को जो है और जो अचयनित शिक्षक साथी थे उनको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। इस भर्ती की ओर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और न्यायालय क्या फैसला सुनाएगा इस पर भी। तो उस पर आज के दिन जो है एक फ़ैसला सुनाया गया है। ये काफ़ी समय से जो है रिजर्व था फैसला, लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो रहे थे। तो आज इस फैसले को सुनाया गया है, जिसमें कि अभी फैसला अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड होते ही आपको जो है स्पष्ट रूप से सारी बिंदुवार चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन जो मोटा मोटा जो निकल के आया है चीज़ें, जो जज साहब ने वहाँ पर एक कमेंट किया है कि ये जो भर्ती है 12,460, ये लखनऊ बेंच में फैसला था, ये जो चल रहा था यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था उसको सेट एंड साइड कर दिया गया है। अपील जो थी वो एडमिटेड है, अलाउ कर दी गई है। चयन सूची आपकी जो थी उसको भी बहाल कर दिया गया है। बहुत खुशी की बात है ये, और तमाम शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई इस फैसले के बाद। और जो भी 0 जनपद के हमारे शिक्षक साथी थे और उनको भी जो है बधाई है, वो अब चयन सूची में शामिल होंगे भविष्य में। और जो पूर्व में सूची बनाई गई थी, जो कि जब बहाल होने से रह गई थी, जिसको कि रोक दिया गया था जिन शिक्षक साथियों को, उनकी भी भर्ती अब बहाल होगी। यहाँ पर ये बात हुई है। जो परिषद का 6 खाका था पॉइंट, वो बहाल किया गया है। और जो भी शिक्षक पहले से सेवा में हैं, पहले से का मतलब है 12/4/60 में कुछ भर्ती हो गई थी, तो लगभग 4,000 शिक्षक साथी चयन पाए थे, तो उनको जो है टच ना किया जाए, सुरक्षित रखा जाए और जहाँ से भर्ती को रोका गया था वहीं से उस भर्ती की जो है शुरुआत की जाए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। यहाँ पे ये जो कमेंट आया है, इतना ही अभी आया है। बाकी ऑर्डर में जो भी लिखा होगा सत्यापित रूप से वो चीज़ आपको ऑर्डर के साथ में बताई जाएगी वीडियो के माध्यम से। आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। और आपको बताएं, इस भर्ती ने काफ़ी एक लंबा दौर देखा है। आप लोग जो हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख भी रहे होंगे। मैं आपको पूरी भर्ती के तमाम चित्रों से वाकिफ़ कराऊंगा, पुराना उस दौर में, उस समय में ले जाऊंगा। जो जो शिक्षक साथी इस संघर्ष से जुड़े रहे वो इसको जो है बिल्कुल जीवंत अनुभव करेंगे। जब इस भर्ती पर रोक लगी, आपको याद होगा 12,460 भर्ती चल रही थी और अप्रैल 2018 में आपके जनपद में सेकंड काउंसलिंग के लिए जो होने के बाद में बीएसए ऑफिस में एक चयन सूची चिपका दी गई थी, जिसमें कि शून्य जनपद के आवेदक को भी जिले वालों के साथ स्थान दिया गया था। ऐसा था कि काफ़ी जो है 51 वर्सेस 24 जनपद जो हैं इस समय न्यायालय के चौखट पर जब थे, तो 24 जनपद को जो है शून्य जनपद घोषित किया गया था कि इनके यहाँ एक भी पद रिक्त नहीं है। तो अब ये लोग बच्चे ये कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए जो है सचिव साहब ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं वो अपने मनपसंद किसी भी जनपद में, 51 जनपद जो थे जहाँ पर पद आए थे, उनमें किसी भी एक जनपद में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसमें आवेदन किया गया था। लेकिन जो है जब शून्य जनपद के लिए आवेदक को मौका दे दिया गया, तो उसके बाद में 1 मई 2018 को नियुक्ति पत्र मिलने से पहले, आप लोग बात को बहुत ध्यान सुनिए, बहुत गंभीर बात थी ये। नियुक्ति पत्र मिलने से पहले 19/4/2018 को हाई कोर्ट के लखनऊ से 51 जनपद के जो अचयनित साथी थे, क्योंकि जो 0 जनपद के मेरिटधारी थे, कह सकते हैं कि जिनकी मेरिट अधिक थी, उन्होंने 51 जनपद में जब आवेदन किया तो वहाँ से जो है कम मेरिट वाला जो शिक्षक साथी थे, हमारे अभ्यर्थी थे, उसको बाहर होना पड़ा। तो उन अचयनित लोगों की याचिका पर एक आदेश जारी हो गया। कब?
19/4/2018 को हाईकोर्ट लखनऊ से, जो खंडपीठ है वहाँ से। उसके बाद में एक याचिका थी जिसमें आदेश जारी किया कि शून्य जनपद जितने भी आवेदकों को अग्रिम आदेशों तक नियुक्ति न दी जाए। आप समझिए, नियुक्ति पत्र को तत्काल प्रभाव से रोका गया। उसके बाद में 27 अप्रैल 2018 को सचिव परिषद ने इस आदेश का हवाला देकर एक लेटर भी जारी कर दिया। ठीक है, रोकने की बात आ गई थी सामने, रोक दिया गया। इसके बाद में 1 मई 2018 या फिर उसके 1-2 दिन के अंदर ऐसे सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया जिन्होंने अपनी बीटीसी प्रशिक्षण वाले जिले में आवेदन करके चयन सूची में जगह बनाई थी। मतलब कि जिनका मेरिट अधिक था, और जो 24 जनपद शून्य जनपद जो थे वहाँ के जो अभ्यर्थी थे और 51 जनपद में आवेदन करके काउंसलिंग कराए थे और चयन सूची में अपना नाम जो है शामिल करवाए थे, उनको उस सूची में से केवल उन्हीं को रखा गया जो उस जनपद से प्रशिक्षण पाए थे। मतलब कहने का है, जो प्रशिक्षण पाए थे और मेरिट में भी हाई थे, उन्होंने उस कट ऑफ, जिन बच्चों ने उस कट ऑफ को मतलब कि क्रॉस किया जो जनपद से जारी की गई थी, उन्हीं को केवल यहाँ पर छोड़ा गया और उन आवेदक को चयन सूची में जगह बना ली गई और उनको नियुक्ति पत्र भी मिला। फिर मुकदमे का दौर चलता रहा। जो चयनित शिक्षक साथी थे उन्होंने भी कोर्ट की शरण ली, अचयनित थे उन्होंने भी कोर्ट की शरण ली, और ऐसे ही समय बीतता गया और कोर्ट में जो है हमारी सुनवाई 12,460 भर्ती की चलती रही। फिर जज साहब ने 12,460 भर्ती पूरी चयन सूची को बीएसए द्वारा आवेदन मांगने की विज्ञप्ति के साथ रद्द कर दिया। मतलब पूरी की पूरी सूची ही रद्द करने का आदेश सुना दिया। फिर काफ़ी इंतजार के बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो जो साथी थे जो चयन पा चुके थे, नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने, उनकी टीम ने एक वकील साहब को हायर किया जो कि एलपी मिश्रा जी को एंगेज किया था वहाँ पर, जो कि कार्यरत अध्यापकों की ओर से 2 स्पेशल अपील दाखिल की गई और सिंगल जज के आदेश पर स्टे करार ले गया। मतलब कि जो सिंगल जज थे उनका आदेश जो आया था उस पर स्टे करा लिया गया। इसके बाद में सरकार और शून्य जनपद से ने भी स्पेशल अपीलें दाखिल की, लेकिन किसी को भी स्टे नहीं मिल सका। मात्र कार्यरत अध्यापकों को डिस्टर्ब न करने का अंतरिम आदेश बना रहा, जो आज भी कायम था। मतलब कि आज से 1 दिन पहले तक कायम था वो। अब इन्हीं सब अपीलों पर पिछले 9 दिन से मैराथन चलती थी। मतलब कि जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके पिछले 9 दिनों से जो है 9 दिन से सुनवाई चल रही थी, जिसमें कोर्ट को ये तय करना था कि 12,460 भर्ती की चयन सूची में जिन लोगों का चयन हुआ था वो यूपी अध्यापक सेवा नियमावली जो थी उसका नियम 14(1) के अनुसार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस पर जो है बहस चली। उसके बाद में 14 नियम क्या है, 14(1) क्या कहता है कि जिसने जिस जनपद से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसी जनपद में नियुक्ति के लिए आवेदन करना होगा। फिर अपने प्रशिक्षण लिए थे, मतलब जो भी शिक्षक साथी थे जो चयन पा गए थे, जो जिस जनपद से प्रशिक्षण लिया था उसी में नियुक्ति प्राप्त की है, फिर हमारे चयन पे क्या दिक्कत है। ये चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ, ये चीज़ हमारे शिक्षक साथी द्वारा जो है पूरा तैयार किया गया है, उसके आधार पर है। इसमें उसके बाद में कहा गया है कि जो बेंच मुकदमा सुन रही है उनको लगता है कि नियम 14(1) कहता है कि जिस जनपद का मूल निवासी बना है उनको उसी जनपद में आवेदन करना चाहिए था, तथा सभी जनपद को बीएसए ने जो आवेदन पत्र भरने की विज्ञप्ति निकाली उसमें प्रशिक्षण वाले जिले आवेदन मांगने की बजाय मूल निवास वाले जिले से आवेदन मांगे जाने चाहिए थे। अब यदि जज साहब ने अपना व्यू नहीं बदला तो आपके जनपद के बीएसए की विज्ञप्ति और पूरी चयन सूची का रद्द होना तय है, ऐसा माना जा रहा था। अब हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ें कोर्ट ऑर्डर के अपलोड होने के बाद ही मालूम चलेगा। इसके बाद में अगर जज साहब ने नियम 14(1) को ट्रेनिंग वाली जनपद की जगह मूल निवास को वरीयता देने वाला मान लिया तो सबसे पहले आपके जिले के बीएसए द्वारा अखबार में जो आवेदन भरने की विज्ञप्ति निकाली वो रद्द होगी और उसके साथ साथ पूरी चयन सूची रद्द हो जाएगी। इसके बाद दोबारा आवेदन लेकर फिर काउंसलिंग कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरे करने का आदेश आएगा। अब सोचिए, अगर ऐसा आदेश आता तो सरकार दोबारा भर्ती करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना लंबा एक समय तय किया गया और इसमें जो है काफ़ी संघर्ष रहा इस भर्ती में और काफ़ी शिक्षक साथियों ने अपना समय, अपना संघर्ष इसमें दिया। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब उस समय में टेलीविज़न में भी आया करता था, आप लोग देख सकते हैं। लखनऊ बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थी 33 दिन से अनशन पर,
अनशन बरकरार था, चालू था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धरने को सहयोग कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ थी उस समय। परिषदीय स्कूल के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग, उसके बाद में नियुक्ति की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। आप लोग देख सकते हैं ये वो समय था जब हम लोग लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में जो है संघर्षरत थे। सायंकाल का समय, भोजन व्यवस्था चल रही थी। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग भोजन तैयार होना, बनना, ये सब हमारे शिक्षक साथी अपने हाथों से किया करते थे। पंडाल लगता था, सभी लोग आया करते थे। और एक लंबा समय आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी फ़ोटो है बोलते हुए माइक पर। बीटीसी का वो दौर और संघर्ष मोर्चा अपने धरना प्रदर्शन चल रहे थे, अनशन चल रहे थे और भर्ती की मांग थी 30,000। हम लोगों ने वहाँ पर 30,000 भर्ती की मांग की थी, लेकिन वो नहीं मिली। फिर भी जो भर्ती आई 12,460, उसको हम सभी लोगों ने जो है स्वीकार किया। कुछ चयन हुए, कुछ नहीं हुए। देख सकते हैं आप धरने में कितनी हमारी जो है बहनों ने सहयोग किया। आप लोग देख भी रहे होंगे। हम सबकी मजबूरी है, नियुक्ति बहुत ज़रूरी है, जैसे तमाम जो है झंडा बैनर लेकर के हम लोग जो है लखनऊ की सड़कों पर निकला करते थे और हमारी मांगें पूरी करो जैसी। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग, काफ़ी जो है संघर्ष लंबा रहा। प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों ने, हजारों अभ्यर्थियों ने सहयोग प्रदान किया अपना हर प्रकार से। बीटीसी प्रशिक्षुओं ने भाजपा दफ्तर को घेराव किया। मतलब ये आप समझिए कितना बड़ा, कितना समय रहा होगा। उसके बाद में भर्ती का दौर चल रहा था और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जो है मैदान में डिस्कशन करते हुए हमारे अभिजीत भाई बाराबंकी जनपद से थे। आप लोग देख सकते हैं तमाम शिक्षक साथी बैठे हुए धरना देते रहे। ये वही भर्ती थी जिसमें 30,000 भर्ती की मांग की जा रही थी। आप लोग देख रहे हैं हम लोग सड़कों पर बैठते थे, अनशन करते थे, धरना करते थे, लाठी डंडे सब चला करते थे। प्रिंट मीडिया का सहयोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग बरकरार रहा हमारे साथ में और हमारा जो है अनशन धरना चलता रहा। कई बार सचिवालय में मीटिंग हुई, कई बार ये दौर चला। ये इलाहाबाद की फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये भी लखनऊ में ही है, ये भी मेरी ही फ़ोटो है। आप लोग फ़ोटो के माध्यम से मुझसे देख रहे हैं। ऐसे तमाम चित्र आज जो साथी हमारे इस संघर्ष में साथ रहे थे उनको वो समय याद आ रहा होगा। धरना चला करता था, हम लोग चला करते थे साथ में। और वास्तव में एक वो समय जब हम उस भर्ती की मांग कर रहे थे, तब साथियों का जो सहयोग था, समय था, वो मतलब आप समझ बस शब्दों में ही बयां नहीं कर सकते हैं। जॉबलेस सिंस 13 प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स ऑन वारपथ, इतना समय आप लोग देख सकते हैं। उस समय को, इस भीड़ को, जो कि तमाम शिक्षक हजारों संख्याओं में आती थी। और आप लोग देख रहे हैं पास में गोमती नदी लखनऊ, वहाँ का ये दृश्य है। काफ़ी बार प्रशासन से भी जो है माथापच्ची हुआ करती थी। धरना अनशन में कई बार हम लोग जो है लाठी डंडों से भी जो है स्वागत हुआ। आप लोग देख रहे हैं ये वो पथ है, लखनऊ की धरती है, जहाँ पर 30,000 भर्ती की मांग की जा रही थी। उस भर्ती में हमको प्राप्त हुआ। पोस्टर वार शुरू हुआ था शिक्षक भर्ती के लिए। आप लोग देख सकते हैं लोगों ने जो है पोस्टर लगाए थे और काफ़ी लंबा समय इस भर्ती को दिया। कई जिलों में आवेदन करने वाले पहली चयन सूची से बाहर। आप लोग देख सकते हैं वो समय, उस समय की प्रिंट मीडिया और शिक्षक साथियों का प्रदर्शन। बड़े बड़े चैनल ने हमारे जो है भर्ती को दिया। ये आदेश आया था और ऐसा ही आदेश फिर से आ रहा है। ऐसी ही कवरेज एक बार फिर से देखने का मन है हमारे शिक्षक साथियों का। वो समय है, ये पहला धरना था 30,000 भर्ती के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं। 0 जनपद के विवाद में फंसे शिक्षकों की नियुक्ति। आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 5,948 को ही मिला नियुक्ति पत्र। मतलब कि इतने जो है चयन पाए थे। 51 जिलों में पद थे, 24 में शिक्षकों के पदों की संख्या भी 0 है। तो ये समय था जब चल रहा था हमारा जो है विषम था समय। भर्ती रद्द की सूचनाएं आया करते थे, विज्ञप्ति जारी हुआ करती, विज्ञापन आया करते थे। 3 महीने में पूरी करें भर्ती प्रक्रिया, हाई कोर्ट।
ये वो समय था, पुराना समय था। ऐसी ही पंक्तियाँ आज जो ऑर्डर अपलोड होने जा रहा है उसमें भी हों, ईश्वर से ये कामना है। और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया ये पूर्ण हो। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए SLP पर सुनवाई आज आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षक साथियों द्वारा 12/4 शिक्षक भर्ती को बचाने के लिए प्रदर्शन करना, और आप देख रहे हैं इस तरह से जो है 12/4/460 शिक्षक भर्ती पूर्ण करने के लिए हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए गए और ये समय चलता रहा। बस आज के दिन वो खुशी हमको मिली है और वो समय जो हमने बिताया उसकी प्रतीक्षा में आज वो समय पूर्ण हुआ है। आपको सभी जानकारियां मैंने यहाँ पर जो है फ़ोटोज़ के माध्यम से दी, आप लोगों ने भर्ती को समझा और उसके बाद में आज जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो आपको बिंदुवार हर चीज़ बताई जाएगी। इसमें जो भी शिक्षक साथी चयन पाएंगे उनको बारंबार पुनः शुभकामनाएं। काफ़ी शिक्षक साथी हमारे जो उसके आगे आने वाली भर्तियां जैसे कि 68,500 69,000 में चयन पाए हैं, उसके बावजूद भी हमारे कुछ शिक्षक साथी अभी भी शेष हैं, उनको इस 12,460 शिक्षक भर्ती में चयन मिले, ऐसी हमारी कामना है ईश्वर से। और ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।